नौकरानी ने खूबसूरत कपड़े महक के सामने रख दिए और महक से बोली, बीबी जी अपनी माँ का हुक्म मान लीजिए और ये कपड़े पहन लें। महक की आंखों में इंतकाम दिखाई दे रहा था। उसने नौकरानी को बोला, बुआ आप जाएं, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। महक ने फुल तैयारी की। गुलाबी जोड़े में बिल्कुल परी की मानंद लग रही थी। मेहमान आ गए तो ज़ुबैदा मलिक ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की। मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाए गए। मिसेस बुखारी ने महक से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो ज़ुबैदा मलिक ने फ़ौरन नौकरानी को बोला, महक को ले आओ। महक आईने के सामने बैठी थी और वसीम के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी, वसीम किस हाल में होगा, मुझे याद करता भी होगा या नहीं, किस्मत हमें किस मोड़ पर ले आई है। क्या मम्मा को मेरी खुशी की ज़रा भी परवाह नहीं? अगर उनको मेरी परवाह नहीं तो आज मैं भी उनकी परवाह नहीं करूँगी। आज मैं भी वही करूँगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। महक मेहमानों से मिलने गई। बुखारी साहब के साथ उनकी बेगम और बेटा भी था। महक हिम्मत करके उनके कमरे में गई। महक कमरे में आई तो सबने आंखें फाड़ के महक को देखा। लड़का तो मुसलसल टिकटिकी बांधे देखता रहा। महक एक सोफ़े पर बैठ गई तो मिसेस बुखारी ने महक को अपने पास बुलाया। महक बिल्कुल खामोश थी। ज़ुबैदा मलिक बहुत खुश थी कि महक ने हार तस्लीम कर ली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब मिसेस बुखारी ने अंगूठी पहनाने के लिए महक का हाथ पकड़ा और अंगूठी पहनाई तो महक की आंखों में खून सा उतर आया। उसने वो अंगूठी उतार कर नीचे फेंक दी और कहा, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती ना की जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बुखारी साहब की पूरी फैमिली हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। ज़ुबैदा मलिक शर्मिंदगी की वजह से नज़रें नहीं मिला रही थी। होना तो ये चाहिए था कि वो लोग ज़ुबैदा मलिक से लड़ते झगड़ते और कहते, जब बेटी राज़ी नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया, क्यों हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन वो चुपचाप उठकर चले गए। ज़ुबैदा मलिक सीधी महक के पास आई, उसे बालों से पकड़ा, बालों से खींचती हुई तहखाने में ले गई। पीछे से नौकरानी भागते हुए आ रही थी और कह रही थी, बीबी जी ये क्या कर रही हैं, महक को छोड़ दें। लेकिन ज़ुबैदा मलिक ने महक को तहखाने में बने पोशीदा कमरे में छुपा दिया। सिर्फ एक नौकरानी देख रही थी। उसे भी ज़ुबैदा मलिक ने मना कर दिया कि हरगिज़ किसी को खबर ना हो कि महक कहाँ चली गई।